नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भूमिका राठी। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या फिर पहली बार हमारे चैनल की वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि कोई भी नई अपडेट आए, कोई भी नई वीडियो आए, वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत में सबसे ज़्यादा क्रूर शासक के बारे में। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज की इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है freematrimony.com ने। अगर आप अपने लिए कोई मैच मेकिंग देख रहे हैं या फिर आप ऑनलाइन दूल्हा या फिर दुल्हन ढूंढ रहे हैं तो आप freeindianmatrimony.com पर जाकर देख सकते हैं। आपको गूगल पर टाइप करना होगा freeindianmatrimony.com। वहाँ पे सबसे पहली वेबसाइट पर आप जाकर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर जाने के बाद वेबसाइट बहुत सिंपल है। आप जस्ट स्क्रॉल करते जाएंगे और पीछे आपके बनकर आ रहा होगा, वैसे ही आपको स्क्रॉल करना है। और अगर आपको अपने स्टेट के हिसाब से देखना है कि मान लीजिए आप बिहार में रहते हैं तो आपको बिहार में ही शादी करना है तो आप बिहार से देख सकते हैं, आप यूपी में देख सकते हैं, गुजरात, राजस्थान, आप किसी भी स्टेट में देख सकते हैं। इस वाली वेबसाइट पर आप फ्री में अपने लिए रिश्ता ढूंढ सकते हैं। और जैसे कि आप देखते होंगे किसी भी वेबसाइट पर, मैट्रिमोनी वेबसाइट पर, कि आपसे जब रिश्ता होता है तो बहुत सारे पैसे लिए जाते हैं, लेकिन ये वेबसाइट ऐसी है जहाँ पर आपको फ्री में आप बिल्कुल देख सकते हैं। इसका कोई भी चार्ज नहीं है, तो जल्दी से जाइए। अगर आप अपने लिए शादी वाला सीज़न चल रहा है, अगर आप अपने लिए देख रहे हैं तो आप देख सकते हैं। और ये जो हमने वेबसाइट है इसको हमने लिंक में डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया इसकी लिंक। वहाँ से जाकर आप इसको क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आप वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश के दूसरे शासक थे। अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम अली गुरशाप उर्फ जूना खान खिलजी था। 16वीं-17वीं शताब्दी के इतिहासकार हाजी उद दाबीर के मुताबिक अलाउद्दीन का जन्म कलात ज़ाबुल प्रांत अफगानिस्तान में हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी एक साम्राज्यवादी शासक था जिसने अटैक के साथ साम्राज्य का विस्तार दक्षिण भारत के मदुरै तक किया। कहा जाता है कि खिलजी जितना बड़ा साम्राज्य किसी शासक ने अगले 300 सालों तक नहीं किया। अलाउद्दीन खिलजी को खिलजी वंश के सबसे ताकतवर शासक माना जाता है। अपनी महत्वाकांक्षी के चलते उसे सिकंदर-ए-सनी का खिताब मिला था, जिसका अर्थ है दूसरा सिकंदर। उसने अपने शासनकाल के दौरान शराब पर पूर्णांत प्रतिबंध लगा दिया था। अलाउद्दीन खिलजी के पिता का नाम शहाबुद्दीन मसूद था। खिलजी वंश के प्रथम शासक जलालुद्दीन खिलजी उनके चाचा थे। अलाउद्दीन खिलजी के पिता की मौत के बाद उनका पालन पोषण उनके चाचा ने किया था और उन्होंने अपनी बेटी से अलाउद्दीन खिलजी की शादी भी कराई। लेकिन वे जलालुद्दीन की बेटी के साथ खुश नहीं थे, यानी कि वो अपनी पत्नी के साथ खुश नहीं थे, क्योंकि जलालुद्दीन के सुल्तान बनने के बाद उनकी पत्नी वहाँ की राजकुमारी बन गई थी और उनमें एक तरह का घमंड आ गया था। वर्ष 1291 में कारा के राज्यपाल मलिक जच्छू ने सुल्तान के राज में विद्रोह कर दिया था। इस समस्या को अलाउद्दीन ने बहुत अच्छे से संभाला, जिसके बाद उन्हें कारा का मुफ्ती यानी कि राज्यपाल बना दिया गया। मलिक जच्छू ने जलालुद्दीन को एक अप्रभावी शासक माना और दिल्ली के सिंहासन को हड़पने के लिए अलाउद्दीन को उकसाया। जलालुद्दीन के साथ विश्वासघात करना आसान काम नहीं था, क्योंकि इसके लिए उन्हें एक बड़ी सेना और हथियारों के लिए पैसे की आवश्यकता थी। इस योजना में लगने वाले धन की कमी को पूरा करने के लिए अलाउद्दीन ने आसपास के हिंदू साम्राज्यों में लूटपाट करना शुरू कर दिया। वर्ष 1293 में अलाउद्दीन ने भिलसा में लूटपाट की और सुल्तान का विश्वास जीतने के लिए अलाउद्दीन ने पूरी लूटपाट को जलालुद्दीन को सौंप दी। इससे खुश होकर जलालुद्दीन ने उन्हें युद्ध सेनापति नियुक्त किया और उन्हें सेना को मजबूत बनाने के लिए अधिक राजस्व बढ़ाने जैसे अन्य विशेष अधिकार भी दे दिए। भिलसा में लूट की सफलता के बाद अलाउद्दीन ने अपनी अगली लूट 1296 में देवगिरी में की। वहां से उन्होंने रत्नों, कीमती धातुओं, रेशम उत्पादों, घोड़ों, हाथियों और दासों सहित भारी मात्रा में धन की लूटपाट की। इस बार भी जलालुद्दीन लूट का सारा सामान अलाउद्दीन द्वारा सौंपे जाने की पूरी उम्मीद कर रहे थे। हालांकि दिल्ली लौटने के बजाय अलाउद्दीन लूट का सामान कारा लेकर चला गया। अलाउद्दीन ने जलालुद्दीन को एक पत्र लिखा और लूट के साथ दिल्ली वापस नहीं आने का कारण माफ़ी मांगी। इसके बाद जलालुद्दीन ने व्यक्तिगत रूप से अलाउद्दीन से मिलने के लिए कारा आने का फैसला किया। जब वे कारा के रास्ते पर थे तब उन्होंने जलालुद्दीन करीब 1000 सैनिकों की एक छोटी सी टुकड़ी के साथ गंगा नदी पार करने का फैसला किया। 20 जुलाई 1296 को जब जलालुद्दीन ने अलाउद्दीन से गंगा नदी के किनारे मुलाकात की, तब अलाउद्दीन ने जलालुद्दीन से गले लगाकर उनको चाकू से उन पर वार कर दिया और उनकी हत्या कर दी। उनकी हत्या करने के बाद उसने अपने आप को
वहाँ का शासक घोषित कर दिया था और उनकी मृत्यु के बाद खुद को दिल्ली का नया सुल्तान घोषित कर दिया। जुलाई 1296 कारा में अलाउद्दीन ने अपने आप को औपचारिक रूप से अलाउद्दीन मोहम्मद शाह सुल्तान की उपाधि के रूप में नया सुल्तान घोषित किया। अलाउद्दीन ने अपने अधिकारियों को यथासंभव कई सैनिकों की भर्ती करने और उन्हें एक उदार सुल्तान के रूप में पेश करने का आदेश दिया। इसके बाद उन्होंने कारा में अपने मुकुट के साथ 5 मन यानी कि लगभग 35 किलोग्राम सोना विपरीत किया। भारी बारिश और नदियों में बाढ़ की स्थिति के कारण उन्होंने दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। 21 अक्टूबर 1296 को अलाउद्दीन खिलजी ने औपचारिक रूप से खुद को दिल्ली का सुल्तान घोषित किया। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली के तख्त पर बैठते ही दिल्ली का विस्तार करना शुरू कर दिया था। अलाउद्दीन खिलजी बहुत ही महत्वाकांक्षी राजा थे और अपने आप को दूसरा सिकंदर मानते थे। उन्होंने सिकंदर-ए-सानी की उपाधि भी ग्रहण की थी। उन्होंने गुजरात पर फतेह की और उसके बाद उन्होंने जैसलमेर पर फतेह की। चित्तौड़ किले पर किया गया आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में किए गए आक्रमणों में से सबसे सुर्खियों में रहा। चूंकि चित्तौड़ का किला सामरिक दृष्टि से बेहद सुरक्षित स्थान पर बना हुआ था, इसीलिए अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया और महाराजा रतन सिंह को हराया। हालांकि इस पूरे हमले की वजह से रानी पद्मावती की सुंदरता भी बताई जाती है, जिस पर अलाउद्दीन मोहित हो गए थे और अंत में 28 जनवरी 1303 ईस्वी को सुल्तान चित्तौड़ के किले पर अधिकार करने में सफल हुआ। राणा रतन सिंह युद्ध में शहीद हुए और उनकी पत्नी रानी पद्मावती ने अन्य स्त्रियों के साथ जौहर कर लिया। ये चर्चा का विषय है। अधिकतर इतिहासकार पद्मावती को काल्पनिक पात्र मानते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि किले पर अधिकार के बाद सुल्तान ने लगभग 30,000 राजपूत वीरों की हत्या करवा दी थी। उत्तर भारत में खिलजी सेना ने 1299 ईस्वी में जैसलमेर पर जीत हासिल की, तो वहीं 1305 से 1308 ईस्वी में मालवा पर और 1304 में जालौर में विजय हासिल की। उत्तर भारत की विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत की ओर अपना रुख किया। अलाउद्दीन ने मंगोल को जालंधर, किली, अमरोहा और रवि की लड़ाइयों में हराया। जब मंगोल सैनिकों में से कुछ एक ने विद्रोह किया तो अलाउद्दीन के प्रशासन ने विद्रोही को क्रूर दंड दिया और उनके परिवारों और उनकी बच्चों की हत्या उनके माता पिताओं के सामने कर दी गई। अगस्त 1303 के आसपास मंगोलों ने दिल्ली पर एक बार फिर आक्रमण किया, परंतु पर्याप्त तैयारी की कमी के कारण अलाउद्दीन को निर्माणाधीन सीरी किले में शरण लेनी पड़ी। वर्ष 1303 में हुए मंगोल आक्रमण ने अलाउद्दीन को अपने प्रशासन में कुछ सख्त कदम उठाने को मजबूर कर दिया ताकि ऐसे हमले दोबारा ना हो। उन्होंने भारत के मंगोल मार्गों पर सैन्य उपस्थिति बढ़ा दी और किले की सुरक्षा को मजबूत कर दिया। सेना को मजबूत बनाए रखने के लिए पर्याप्त राजस्व प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने आर्थिक सुधारों की एक श्रृंखला कार्यान्वित की। दिसंबर 1305 में मंगोलों ने फिर से भारत पर हमला किया। मलिक नायक के नेतृत्व में अलाउद्दीन के मजबूत घुड़सवारों ने अमरोहा की लड़ाई में भी मंगोलों को हराया। आपको बता दें कि अलाउद्दीन खिलजी ने अलई दरवाजा और कुशक ए शिकार का निर्माण करवाया था। कुछ इतिहासकारों ने उनको बायसेक्सुअल बताया था। उनके अनुसार अलाउद्दीन मलिक काफूर के प्रति बहुत आकर्षित थे, जिसे उन्होंने एक दास के रूप में खरीदा और बाद में उसे यानी कि मलिक काफूर को अपने सबसे वफादार अधिकार के रूप में कहा था। हालांकि इसका कोई ठोस सबूत नहीं है। अपने शासन के आखिरी 4 से 5 वर्षों में अलाउद्दीन खिलजी की सोचने समझने की शक्ति कमजोर हो गई थी। इन वर्षों के दौरान पूरे शासक की जिम्मेदारी मलिक काफूर के हाथ में आ गई थी। कहा जाता है कि मलिक काफूर ने ही अलाउद्दीन खिलजी की हत्या की थी। हालांकि इस बात की पुष्टि इस तथ्य से साबित हो जाती है कि उनकी मौत के बाद मलिक काफूर ने उनके बेटों को अंधा करवा दिया था तथा खिलजी के 3 वर्ष के पुत्र शहाबुद्दीन को गद्दी पर बैठाकर वह खुद राज करने लगा था। तो दोस्तों बस यहीं तक थी हमारी वीडियो। कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, हमारे चैनल को बिना सब्सक्राइब किए बिल्कुल नहीं जाएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।